हेलो नमस्कार। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर मैं आप सब लोगों के सामने आया हूं। मैं हूं राज राणा और आपको जो खबर देने जा रहा हूं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये उनके लिए मार्गदर्शन का भी कार्य करेगी जो आगे के एग्ज़ाम देना चाहते हैं। जब भी हम अपना पेपर देने एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो क्या गलती न करें। अतुल प्रसाद जी ने एक ऐसी चीज़ बताई है कि जिसकी वजह से आपके पास टैलेंट है, आपने मेहनत करी है, अच्छा पेपर दिया है, उसके बाद भी आपके नंबर कट सकते हैं। हुआ क्या है, प्रकरण क्या है, उस प्रकरण के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। छोटा सा प्रकरण है बस। आपकी जो आंसर सीट आती है और आंसर सीट में आपको पता है कि गोले बने होते हैं, ठीक है। इस पे जैसे ए यहां लिखा रहता है, यहां पर बी लिखा रहता है, सी लिखा रहता है, डी लिखा रहता है और ई लिखा रहता है। ऐसे तो मैं यहां पे ऐसे बना दे रहा हूं, ऐसे करके गोले बना दे रहा हूं, 5 गोले, ठीक है। इसमें ए बना रहता है, बी बना रहता है, सी बना रहता है, डी बना रहता है और ई बना रहता है। हुआ क्या कि जब आपने आंसर दिया तो आपको कभी डाउट लगता है, तो डाउट लगने में आपने क्या किया है, तो आपने जैसे कि आपका ये जो है जैसे ए है तो आपने ए को तो पूरा काला कर दिया, ठीक है। काला करने से पहले जैसे आपको ए और बी में डाउट था तो आपने बी पे तो टिक लगा दिया और ए पे भी टिक लगा दिया। और जब जब आपका टाइम हुआ तो आपने भी जल्दी जल्दी में एक गोले को भर दिया और दूसरे जिस पर टिक लगाया था उसको नहीं भरा। आपको ऐसा लगा कि ऐसा है कि इस पर टिक लगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ रहा है। अभी अतुल प्रसाद जी का बयान आया है, उन्होंने कहा था कि जिन्होंने भी इस तरह के टिक लगाए हैं कहीं भी, अगर गोले के अंदर अगर आपने कोई दूसरे गोले पर टिक लगाया है तो वो क्वेश्चन जो है वो गलत होगा, गलत माना जाएगा। और ऐसी उन्होंने बहुत सारी कॉपियों को रिजेक्ट करवा दिया है, यानी वो क्वेश्चन ही उनको गलत करवा दिए हैं कि ऐसा है, रिजेक्ट तो नहीं करवाया लेकिन गलत करवा दिए हैं कि ये क्वेश्चन गलत होगा। तो आपको भी एक बात याद रखना है कि अगर आपको डाउट कहीं लग रहा है तो आप क्वेश्चन पेपर में आप उसको टिक कर लें, ठीक, अच्छे से टिक कर लें, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ए बी सी डी में या ई में से कभी भी आंसर की में इनमें से किसी भी खाने में जिसको आप नहीं भर रहे हो वहां पे किसी प्रकार का ब्लैक ब्लैक स्पॉट या ब्लू स्पॉट यहां पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो कहीं आपने भी तो ऐसी गलती नहीं कर दी है, तो ध्यान रखना और आगे मार्गदर्शन के लिए ध्यान रखना, क्योंकि आगे भी बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। आप किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं, कृपया इस गलती को ना करें। धन्यवाद।